पता होगा कि खुमानी की क्रॉप में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमें आती है वो ये है कि ये क्रॉप इकट्ठी सारी पक जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल जुलाई अगस्त में 15 दिनों के अंदर करगिल की सारी खुमानी जो है वो पक जाएगी। तो इतनी ज़्यादा तादाद में खुमानी को जो हमारे जो ट्रेडिशनल तरीके थे उससे सुखाने में काफ़ी वक्त लगता था और बहुत सारी खुमानी हमारी ज़ाया चली जाती थी। तो इस साल से ये जब ये मशीनें आई हैं तो इन मशीनों में हमने देखा है कि जो खुमानी 4 दिन में सूखती थी वो अब नियर अबाउट 12 से 15 घंटों के अंदर हम 70 किलो खुमानी को सुखा सकते हैं। इट मीन्स कि एक स्ट्रक्चर के अंदर हम नियर अबाउट 10 दिनों के अंदर 7 से 8 क्विंटल खुमानी एक फार्मर सुखा सकता है। एक तो ये है कि ये जो मशीन है ये गर्मियों के दिनों में खुमानी सुखाएगी। फिर इसका सर्दियों में भी बड़ा इंपॉर्टेंट यूज़ है। वो ये है कि सर्दियों के दिनों में इस मशीन का जो वेंट है उसके ऊपर एक वो हैंडल लगा हुआ है। उसको अगर मोड़ दिया जाए तो ये एक 9 मीटर बाय 6 मीटर का बड़ा कमरा जो है उसको अच्छी तरह से सर्दियों के दिनों में गर्म कर सकती है, जिससे आपका लकड़ी का जो आपका बिल है, लकड़ी जलाने का, रूम हीटिंग का जो बिल है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। ये भी बहुत बड़ा इसका बेनिफिट रहेगा। PMDP और हेटिकल्चर के अफसर जो हमारे हेटिकल्चर के अफसर है इन्होंने हमें ये चीज़ दे दिया। तो इसमें ऐसा है खुबानी सुखाने वक़्त खुबानी जो है जो पक जाता है उस वक़्त तो जल्दी पक जाता है। उस वक़्त हमें कम से कम 10 दिन 15 दिन बाहर रखना पड़ता है। कभी कभार तो ये आसमान भी ख़राब हो जाता है, मौसम ख़राब हो जाता है, तो उस वक़्त हमें उसको इकट्ठे करना पड़ता है, फिर बिछाना पड़ता है। इसमें काफ़ी दिक्कत होता है। इसमें कम से कम 4-5 दिन में ये खुबानी सूख जाता है और कलर भी बहुत अच्छे रहता है, क्योंकि बाहर रखने से तो धूल आ जाता है और कभी कभार ये पत्ते शत्ते भी आ जाते हैं, बाकी कीड़े मकोड़े भी आ जाता था। इसमें इन चीज़ों की बहुत अच्छे हैं। खुबानी के अलावा जो है ना हमारी ये इस वक्त खुबानी नहीं है, तो इस वक्त हम कमरे में ले गए हैं ये इधर पे। तो इसमें ऐसा है सर, दिन में हमारा कमरा जो है बहुत अच्छी तरह गर्म कर लेता है और इसके अलावा भी हमें इसमें सब्जियां भी सुखा देता है। तो ये सब्ज़ी जो है सुबह लगाने से शाम तक काफ़ी सुखा कर मिल जाता है और इसमें साफ़ सुथरा हो जाता है, क्योंकि हवा ने कुछ वो कीचड़ विचड़ वगैरह नहीं लाते हैं। सही है सर। सोलर ड्रायर तो बहुत अच्छी चीज़ है ये। इसमें हम सुखा सकते हैं सब्ज़ी, तो इसमें अच्छा सूख जाता है। सब्ज़ी आप सुखाएंगे तो उसमें अच्छा सूखता है। बाकी ये ऑन द होल ठीक है, क्योंकि सर्दियों में एक कमरा जो है वो इसके हवा से गर्म भी हो जाता है। इसका पाइप जो एक्शन करके कमरे में लगाते हैं तो कमरा एक जो है वो दिन के वक्त पूरा गर्म कर देते हैं। उसमें गर्म हवा जो है वो कमरे तक जाता है। सर्दियों में जब हम ड्रायर इस्तेमाल नहीं करते हैं तो उसका दूसरा पाइप जो है उससे हवा जो है वो कमरे में ले जा करके उसको गर्म करते हैं। तो PMDP का हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने पहली बार यहाँ पर ये इंस्टॉल किया। इससे हमें बहुत अच्छा फ़ायदा जो है वो मिल सकता है। इसमें खुबानी के अलावा दूसरी चीज़ें भी सुखा सकते हैं और साथ में कमरा जो है वो गर्म होता है। तकरीबन आज यहाँ पर -8 टेम्परेचर है डिग्री, उसमें भी कमरा जो है वो अच्छा खासा गर्म होता है, तकरीबन 10, 15, 20 डिग्री तक।
पहले तो हम डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। इसी साल PMDP एक स्कीम आया है डिपार्टमेंट ने, तो यहाँ हमें एक रिकॉर्ड सोलर टायर दिया है। तो आज से कुछ साल पहले हम ये यहाँ पे मतलब अपने छत पे सुखाते थे, तो नया टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने हमें यहाँ प्रोवाइड किया। तो हम इसी साल इसमें खुबानी सुखाया, तो कुछ ही घंटों में हमको यहाँ खुबानी तैयार होते हैं सुखा के। नहीं तो हमें कम से कम 4-5 दिन, एक हफ्ता भी लगते थे। तो हम डिपार्टमेंट का मशकूर है। ऐसे स्कीमें यानी कारगिल जैसे इलाकों में आने चाहिए, और ऐसे मतलब टायर जो है अभी बहुत से इलाकों में ज़रूरत भी है। सर्दियों में एक चीज़ है सर, यहाँ हमको बहुत से लकड़ियाँ जलाना पड़ते थे, तो इसी साल डिपार्टमेंट में ये खुबानी सुखाने का काम भी दिया। तो इस साल इंशाल्लाह उम्मीद है, अभी हम सर्दी का आयाम चल रहा है तो हमने इससे फ़ायदा लेना शुरू किया है। तो हमें बहुत गर्मी दे रहा है, और कमरा भी गर्म होता है। इस मतलब सोलर टायर के ज़रिए जो एक पाइप है उसके ज़रिए कमरे में छोड़ते हैं, तो कमरा भी बहुत गर्म करता है। जिस सोलर टायर के बारे में बात कर रहा था मैं, उनमें से एक यूनिट हमने ये मिंजी में दिया हुआ है। तो क्योंकि इस वक्त जो सर्दियों का टाइम है, तो इस वक्त ये ज़्यादातर अपनी सब्जियां वगैरह जो इनके पास होती हैं वो इसमें सुखाते हैं, और जो एप्पल इनके पास पड़ा होता है पुराना, उस एप्पल को भी इसमें सुखाते हैं, सब्जियां भी सुखाते हैं। और आप देखेंगे अगर तो अंदर मैं आपको खोल कर दिखाता हूँ कि इस वक्त इन्होंने एक ट्रे लगाई हुई है जिसमें इसमें इन्होंने ये एप्पल का एप्पल सुखा रहे हैं। ये देखिए, ये एप्पल इन्होंने सुखाया हुआ है, और इस एप्पल को ये बच्चे ये इनको सुखा के प्रिजर्व करते हैं और बाद में इस्तेमाल करते हैं इसको। इसी तरह से जब इनके पास सब्जियां थोड़ी ज़्यादा हो जाती हैं, सब्जियां भी इसके अंदर रख के और इसको पूरा साल इस्तेमाल करते रहते हैं। एक तो इसके अंदर ये थर्मल बैटरीज है, ये दिन को हीट को अपने अंदर सोख कर लेती हैं, और रात को जब ये सूरज की गर्मी इसके अंदर नहीं होती, सूरज की रोशनी नहीं होती है, तब भी ये थर्मल बैटरीज जो है, जो इसके अंदर हीट होती है, उसको इस्तेमाल करके ये सुखाने का प्रोसेस जो है ये मशीन जारी रखती है। और साथ में अगर आप अपने घर में अगर आप अपने कमरे को गर्म करना चाहते हो, तो रात को भी कमरा गर्म किया जा सकता है, और दिन को भी अगर बर्फ़ ज़्यादा हो जाए और सर्दी लगे तो उसमें भी आप काम कर सकते हो। जैसे कि इसके अंदर यहाँ वेंट लगा हुआ है एक, ये देखिए, ये है वेंट इसमें, ठीक है। इस वेंट को जब ये खोलेंगे, इस तरह करेंगे तो गर्मी इस तरफ चली जाएगी सीधी अंदर, ठीक है ना। जब मैं इसको बंद कर दूंगा, यहाँ से इसको ऐसे बंद कर दूंगा, तो ये हीट जो है इसके अंदर से जो आ रही है, वो हीट यहाँ से अंदर करके वो कमरे के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगी इस पाइप के थ्रू। जैसे वो पाइप नीचे से जाते हुए उनके कमरे में चली गई है। और इस तरह से ये अपनी लकड़ी का बिल जो इनका होता है 20, 25, 30 हज़ार की लकड़ी हर साल इस्तेमाल करते हैं। एक तो इससे पोल्यूशन भी नहीं होता, और घर के जो घर में गर्मी है वो भी पैदा की जा सकती है, जिससे लकड़ी का खर्च जो है वो काफ़ी कम हो जाता है। तो उस हिसाब से ये मशीन करगिल डिस्ट्रिक्ट के लिए बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि एक तो ये कास्ट इफेक्टिव भी है, 90% इस पर सब्सिडी है, 2.5 लाख की इसकी कीमत है, और 25,000 रुपया सिर्फ फार्मर ने देना है। 90% सब्सिडी जो है इसमें वो गवर्नमेंट फंडेड है।